आज हम बात कर रहे हैं कुछ क्रिएटिव करियर ऑप्शंस की दोबारा से। और हमने ब्रेक से पहले बात की थी यूट्यूब अपलोडर से, आप एज ए यूट्यूब अपलोडर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनको लिखने का शौक है बहुत ज्यादा, शिरीष, और कई लोगों ने अपने अपने ब्लॉग्स भी खोल रखे हैं। लेकिन स्पेशली जब हम गूगल की बात करते हैं तो ब्लॉगर्स के लिए भी इट्स अ डिलाइट। तो वहां पर कैसे कोई लाखों में कमा सकता है? देखिए, ब्लॉगिंग आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है और इनफैक्ट काफ़ी सारे ब्रांड्स और काफ़ी सारे लोग हैं जो आजकल ब्लॉग्स फॉलो करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आप उसके अंदर है जिसके थ्रू आप मनी जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही अपकमिंग और बहुत ही अच्छा एक करियर ऑप्शन है आपके लिए अगर आप ब्लॉगिंग और आप लिखते अच्छा हैं तो डेफिनेटली। तो ये एक मेन क्राइटेरिया है कि आप क्रिएटिव होने चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एज अ ब्लॉगर अपना करियर बना सकते हैं। क्या इसका भी जो रेवेन्यू मॉडल है वो सिमिलर टू यूट्यूब अपलोडर है कि इसमें कुछ डिफरेंट होता है? कुछ एस्पेक्ट तो सिमिलर है, जैसे एडसेंस है, एडसेंस ब्लॉगिंग पे भी काम करता है, जो हमने कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन या सीपीसी पेपर क्लिक जो है क्लिक उसके ऊपर जो है वो सारी चीज़ें एक तरीके से रहती हैं। बट कुछ अलग और डिफरेंट आइडियाज़ भी हैं इसके अंदर। जैसे ब्लॉगिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आजकल लोगों को नहीं पता होता है, एफिलिएटेड सेल्स। एफिलिएटेड सेल्स का मतलब है कि अगर आप लेट्स से एक हेल्थ एंड ब्यूटी ब्लॉग लिखते हैं और आप कुछ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं तो आपके सेल्स के हिसाब से आपको उसका कमीशन मिलता है। तो उसको करने के लिए आप किसी एफिलिएट से रजिस्टर होंगे, वो आपको एक यूनिक लिंक देगा जिसमें आपका एक यूनिक कोड होगा। तो आपके ब्लॉग पे जो लोग आएंगे उस पर क्लिक करके वहां से वो परचेज करेंगे, उनको बेसिकली आपको उसका कमिशन मिलता है। इट्स लाइक B2B, बिजनेस टू बिजनेस आप प्रमोशन कर रहे हैं और उसमें आपको एक कमीशन मिल रहा है, तो वो बहुत ही वंडरफुल है। ये एक्चुअली जो शायद लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते होंगे या कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद भी कुछ अगर रिव्यूज लिखते होंगे, उनके लिए भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप रिव्यूज लिखते हैं। डेफिनेटली, आई थिंक आजकल बहुत सारे पेड रिव्यूज हैं। बल्कि इनफैक्ट मैं किसी को जानता हूं जिन्होंने अपना ब्लॉगिंग करियर शुरुआत ही ऐसी करी। उन्होंने एक लैपटॉप परचेज किया, ही वाज वेरी हैप्पी विद द लैपटॉप, और उन्होंने लैपटॉप के बारे में पूरा रिव्यू लिखा और उन्होंने उनको फेसबुक पे और अपने फ्रेंड्स को दिखाया। ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए सिर्फ दिखाया, लेकिन जिस कंपनी ने उस लैपटॉप को बनाया था उन्होंने वो पिक किया और अपने फेसबुक पे प्रमोट करना शुरू किया, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बनी एंड ही स्टार्टेड वर्किंग आउट एज अ पेड। एंड ट्रैवलिंग के अंदर तो बहुत होता है, कोई नई प्रॉपर्टी खुली है वो आपको इनवाइट करते हैं, आप वहाँ रहिए, ऑल पेड ट्रिप होता है, आपको पेड रिव्यूज़ होते हैं, आप जो लिखते हैं उसका आपको इनकम मिलती है उस चीज़ की। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें भी हम क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं शिरीष, तो उसमें अपना मार्क कैसे बनाया जाए? क्या अब जैसे हमने एडसेंस की बात की थी, आपके वीडियो के अकॉर्डिंगली गूगल सब आपके लिए करता है कि ओके फाइन, ये वीडियो में ये एडवर्टाइजमेंट हम दे सकते हैं। क्या ब्लॉगिंग में भी सेम रेवेन्यू मॉडल होता है? इसमें आप अगर ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली एडसेंस एक है, बट आप डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट धीरे धीरे काफ़ी ऐसे बड़े ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने अपनी खुद एक ब्रांड बना लिया है, तो वो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, दे चार्ज मनी फॉर दैट। काफ़ियों ने एक अपनी बुक निकाली है, सो दे सेल द बुक। तो ये बहुत सारे डायरेक्ट मेथड भी हैं जो आप रादर देन जस्ट एडसेंस आप वो भी ऐड कर सकते हैं ब्लॉगिंग के। अब जो बहुत यंग बडिंग ब्लॉगर्स होंगे, क्योंकि ब्लॉगर भी अब एक प्रोफेशन है, तो उनके लिए क्या टिप्स आप देंगे, हाउ दे शुड गो अबाउट इट? जैसे शुरुआत उन्होंने की, उन्होंने लिखना तो बहुत अच्छा आता है, अब उन्होंने अपनी एक ब्लॉगर साइट या ब्लॉग अपलोड भी करने शुरू किए हैं, वो कैसे आगे बढ़े इसमें? सबसे पहले तो देखिए आपका इंटरेस्ट क्या है और आपकी एक यूनिकनेस क्या है। लिखने के अंदर भी डिफरेंट राइटिंग स्टाइल होते हैं, आपका डिफरेंट एक कनेक्ट होता है, डिफरेंट आपकी एक मार्केट होती है, तो वो चीज़ एनालाइज करें। फिर आप एक अपना ब्लॉग क्रिएट करें और धीरे धीरे उसको प्रमोट करना शुरू करें। आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट एक अपना नीश ढूंढना ज़रूरी है आपका कि नीश क्या है। प्रमोशन का भी वही तरीका है कि जो लिंक है वो शेयर कीजिए, अलग बाकी जो सोशल साइट्स है उस पर अपने फ्रेंड्स को और आपके जितना भी सोशल सर्किट है उसके लिए। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर सामने आता है, क्योंकि ये कुछ क्रिएटिव करियर्स ऐसे हैं जो कि अभी कह सकते हैं फेयरली न्यू है। अब किसी ने अपने 12th स्टैंडर्ड तक कॉमर्स में या साइंस में ह्यूमैनिटीज़ में किया है, वो सोचेगा मैंने इतनी पढ़ाई की, फिर मैंने कॉलेज में आके एक कोई भारी भरकम कोर्स किया, अब मैं एक ब्लॉगर बनूं, मतलब उससे मैं एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम एक्सपेक्ट कर सकती हूँ क्या? डेफिनेटली, आई थिंक आजकल काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप देखें काफ़ी सारे ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई है और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग में जॉब करी है 2 साल, उसके बाद जॉब छोड़ के दे हैव बिकम अ फुल टाइम ब्लॉगर्स। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली $20,000 to $25,000 पर मंथ कमा रहे हैं, जो कि 10 से 15 लाख रुपए आपका महीने की इनकम है, जो कि अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब में करें तो शायद इतनी आपको नहीं मिल पाएगी। तो डेफिनेटली एक करियर है। इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा पेशेंस रखें इस करियर के साथ, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आप सेंसेशन बन जाएंगे।
ऐसे वैसे एग्जाम्पल हैं, बट जनरली आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी ज़रूरी है। साल 2 साल दीजिए, एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम आती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप इसको एज अ फुल टाइम करियर परस्यू कर सकते हैं। तो ये कोई भी इसमें, क्योंकि हमने यही बात की थी कि एज इज नो बार, आप चाहे स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में हैं, आप रिटायर्ड हैं, कोई भी ये कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली क्रिएटिविटी इज द मेन की आपका जो अंदर का जो आपकी क्रिएटिवनेस है वो बाहर आनी चाहिए डेफिनेटली इसमें। क्योंकि पेशेंस की आपने बात कही, अब कोई ऑलरेडी काम कर रहा है और उसने सोचा कि मैं एज अ ब्लॉगर शुरुआत करता हूं या करती हूं, अब उसको मंथली वो एक्सपेक्ट कर सकता है, कर सकती है कि हाँ मुझे मंथली ये पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे वीडियोस हम देखते हैं या ब्लॉग्स हम देखते हैं जो कि ठीक है टाइमली वायरल जरूर हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर पॉइंट दे डाई डाउन, क्योंकि आपके जैसे ब्लॉगर्स या यूट्यूब अपलोडर्स दुनिया में मिलियंस हैं, तो आप अपना मार्क कैसे बनाएं उसमें? देखिए, एक चीज़ ज़रूरी है इसके साथ कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपने अगर एक ब्लॉग लिखा है या वीडियो बनाई है तो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही से आपको हमेशा रेवेन्यू मिलता रहेगा। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको नई नई चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ब्लॉग के अंदर भी आप डिफरेंट चीज़ें लिखें, वीडियोज़ के अंदर भी डिफरेंट वीडियोज़ आप अपलोड करें। धीरे 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 जब आपका एक चैनल बनता है, आपकी वीडियोस और बढ़ती हैं, ब्लॉग्स और इकट्ठे होते हैं, तो आपके पास सब्सक्राइबर्स और आते हैं। तो उस तरीके से आप करेंगे तो डेफिनेटली कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम भी आएगी, और डेफिनेटली मंथली भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप अगर आप बहुत बेसिक लेवल से भी शुरू करते हैं, 15-20 हज़ार रुपये आप महीने का आराम से ले सकते हैं, एंड फिर तो आप धीरे धीरे करके और बहुत हायर लेवल पर जा सकते हैं। लेकिन यू थिंक इसका मतलब आगे आने वाले टाइम में अगर फ्यूचर की बात करें, क्योंकि आजकल तो यही कहते हैं कि हाँ इंजीनियरिंग में है, कॉर्पोरेट में है, डॉक्टर है, चलिए अब मीडिया में भी कहते हैं कि मीडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड करियर्स, उसमें एक स्टेबिलिटी है, लेकिन कोई घर बैठे बैठे ही अपलोड कर सकता है वीडियोस, तो घर में बैठ के क्या काम होगा? ये भी एक स्टीरियोटाइप लोगों की सोच होती है कि घर बैठ के कोई लाखों कैसे कमा सकता है। बिल्कुल सोचते हैं, लेकिन फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। अगर हम सोचें 30 साल पहले कोई ये सोचता नहीं था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी स्ट्रीम होगी और कंप्यूटर्स इतना सब कुछ करेंगे जो आजकल करते हैं, तो वो भी एक करियर बहुत पुराना नहीं है। तो यूट्यूब के अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं, आई थिंक काफ़ी फ्यूचर है। क्रिएटिविटी जैसे हमने हमेशा बात करी, ये बहुत रिक्वायर्ड है, और एक पेशेंस और एक आपको कंसिस्टेंट बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली एक अच्छा करियर है फ्यूचर के लिए। ऑलराइट, तो कुछ ऐसे क्रिएटिव करियर्स जो हैं जो कि कोई भी इनफैक्ट ट्राई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि आप जो भी नेट पे पोस्ट करें एक सेल्फ सेंसरशिप भी रखें। कुछ भी पोस्ट मत कीजिए कि आपने कोई ब्लॉग लिखा, थोड़ी क्रिएटिविटी रखिए। वीडियो अगर अपलोड करते हैं विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट करें और आप उससे लाखों की कमाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शिरीष गुप्ता हमारे साथ आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए मनी गुरु के। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी 6:30 बजे एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ मनी गुरु के। तब तक के लिए आप देखते रहिए।